डियर ब्रदर्स एंड सिस्टर्स, हाउ आर यू ऑल? आई एम सचिन संगाल। दोस्तों, आज हम करने वाले हैं प्रॉफिट एंड लॉस पार्ट नंबर 4। चलिए शुरू करते हैं आज की वीडियो। सबसे पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन के ऊपर ये रहा। क्या कहता है क्वेश्चन? अ शॉपकीपर सेल्स 25 आर्टिकल एट 45 पर आर्टिकल आफ्टर गिविंग 10% डिस्काउंट। एक शॉपकीपर है, वो क्या करता है? 25 आर्टिकल्स को सेल करता है। कितने रुपए में? 45 रुपीज में। ओके, यानी कि 45 रुपीज एक आर्टिकल की कीमत है। ऐसे 25 आर्टिकल वो सेल करता है, लेकिन उसके अंदर वो 10% डिस्काउंट भी देता है। ओके, आगे क्या बोला है? एंड अर्न्स 50% प्रॉफिट। ओके, और उसको 50% का मुनाफा होता है। तो पूछा है, इफ द डिस्काउंट इज नॉट गिवन देन द प्रॉफिट परसेंटेज इज। अगर डिस्काउंट नहीं दिया है तो प्रॉफिट का परसेंटेज कितना होगा? ओके, अब नॉर्मली क्या होता है सर, एक आर्टिकल की कीमत 45 रुपीज़ है, वन आर्टिकल की कीमत 45 रुपीज़, तो 25 आर्टिकल की कीमत कितनी हो जाएगी? तो आप करोगे सर 25 इंटू 45। तो ये गलत है ना? गलत नहीं है, ये तरीका गलत है, क्योंकि ये हमको टाइम हमारा कंज्यूम करेगा ज़्यादा। बट मुझे क्या करना है? सिर्फ इस 25 को काट देना है। बचा कितना? 45 रुपीज़ एक आर्टिकल का है। तो जो सारी कैलकुलेशन है वो मैं सिर्फ एक आर्टिकल के लिए करूंगा। ओके, क्योंकि प्रॉफिट का परसेंटेज पूछा है, तो वो एक आर्टिकल हो या 20 आर्टिकल हो या 25 आर्टिकल हो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। तो जितने आर्टिकल है, मतलब एक कोई भी आप आर्टिकल ले सकते हो। तो यहां पे मैं मानूंगा कि मेरे पास एक आर्टिकल है। ओके, एक आर्टिकल को मैं बेचता कितने में हूं? मैं बेचता हूं उसको 45 रुपीज़ में। ठीक है, 45 रुपीज़ में मैंने उसको बेच दिया। ये हो गई मेरी सेलिंग प्राइस। लेकिन कब? आफ्टर गिविंग 10% डिस्काउंट। यानी कि अगर मेरे आर्टिकल की MRP 100% होती या फिर 100 रुपीज़ होती, तो मैं 10% का डिस्काउंट देता, तो उसको बेचता कितने में? 90% में। और बेचा कितने में है? 45 रुपीज़ में। ये बात समझना आप लोग कि अगर मेरी MRP जो है उसकी वैल्यू 100 होती और 10% का डिस्काउंट देता, तो मैं कितने में बेचता? 45 में, सॉरी 90 में। और एक्चुअल वैल्यू कितनी है उसकी? 45 रुपीज़। दोस्तों, 90 की एक्चुअल वैल्यू 45 है, तो MRP कितनी होगी? MRP है 100, तो 100 की वैल्यू कितनी आएगी? दोस्तों, 90 का आधा 45, तो 100 का आधा 50, यानी कि 50 रुपये की मेरी MRP है। ओके, बहुत बेसिक सा है ये। 50 रुपये की MRP, 10% डिस्काउंट, यानी कि 5 रुपया। -5 कर लो तो आप बेचोगे कितने में? 45 में। अब होता क्या है, उसको 50% का प्रॉफिट होता है। ठीक है, उसको 50% का प्रॉफिट होता है। यानी कि क्या मैं बोल सकता हूं कि ये 150 की वैल्यू है? अगर मेरे पास कॉस्ट प्राइस 100 रुपया है और मुझे 50% प्रॉफिट कमाना है, तो मैं कितने में बेचूंगा? 150 रुपये में। और मैंने बेचा कितने में है? 45 रुपीज़ में। तो 150 की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 45। तो दोस्तों, 100 की वैल्यू कितनी आएगी? ओके, तो यहां से इसको सॉल्व कर दूंगा मैं। 15 से आएगा ये 3, और ये हो जाएगा 30। और ये क्या हो गई? मेरी कॉस्ट प्राइस। दोस्तों, 30 रुपीज़ की मेरी चीज़ है, उसको बेचना है अब विदाउट गिविंग डिस्काउंट, है ना? डिस्काउंट नहीं देना है और बेचना है। तो सीधी बात है कि 30 रुपीज़ पे कितना प्रॉफिट होगा? 20 का। तो 100 पे कितना, है ना? 20/30 इंटू 100, यानी कि 66.67% अप्रोक्सीमेटली। ओके, ये क्वेश्चन आया है पंजाब से। ओके, मतलब पंजाब का एक बंदा है सुखविंदर, उस भाई ने भेजा है मुझे डाउट, तो आप सबके लिए मैंने उसको सॉल्व कर दिया। चलिए सेकंड क्वेश्चन। ये क्वेश्चन भी आया है पंजाब से। ओके, कहाँ गया? हाँ, ये क्वेश्चन ये रहा। एन आर्टिकल इज सोल्ड एट सर्टन प्राइस। एक आर्टिकल है, उसको एक सर्टन प्राइस पे आप बेचते हो। बाय सेलिंग इट एट 2/3 ऑफ दैट प्राइस, वन लूजेस 10%। अब ये समझना बहुत इंपॉर्टेंट है कि सर्टन प्राइस कितना माने। ओके, ये क्वेश्चन बहुत इजी है। आई थिंक क्वेश्चन बहुत इजी है, सबको आ जाएगा, बट इजी वे में करना है ना, वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ओके, तो मैं मानता हूं कि मेरा जो आर्टिकल है, सॉरी मेरा जो सर्टन प्राइस है ना, इसको मैंने मान लिया 27। अब यही इंपॉर्टेंट है कि आप क्या मानते हो। ठीक है, मैंने मान लिया कि मेरे जो सेलिंग प्राइस है वो कितनी हो जाएगी? 27।
ये मैंने मान लिया। अब क्यों माना 27 मैं आपको आगे बताऊंगा उसको, ओके। बट अभी क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। बाय सेलिंग इट एट 2/3 ऑफ दैट प्राइस। अब दैट प्राइस यानी कि इस प्राइस की बात करता है, इसका 2/3। दोस्तों 27 का 2/3, ये आपको दिमाग में करना है बट समझ में आए इसके लिए मैं कर रहा हूं। तो 9 2 18। अब मैं कितने में बेचूंगा? अब मैं बेचूंगा 18 में, ठीक है। अब मैं 18 में बेचूंगा। इतनी बात समझ में आई? क्यों? क्योंकि उसका 2/3 18 होता है। 1 लूसेस 10%, यानी कि ये किसकी वैल्यू है? 90% की वैल्यू है, हाँ कि ना? बिल्कुल सर, है ना, क्योंकि 10% का लॉस होता है। अगर 100 रुपए की मेरी चीज़ है, 10% का लॉस हो गया, यानी कि मैंने उसको 90 में बेचा और एक्चुअल में कितने में बेचा है मैंने? 18 में। तो मेरी जो कॉस्ट प्राइस होगी वो होगी 100। तो 100 की वैल्यू यहाँ से मिल जाएगी। कितनी आएगी? इसको हम सॉल्व करेंगे तो ये आएगा 5, ये आएगा 20, यानी कि 20 रुपया मेरी क्या है? ये मेरी है कॉस्ट प्राइस, ठीक है। 20 रुपया कॉस्ट प्राइस है। अब क्या है? फाइंड द गेन परसेंटेज एट ओरिजिनल प्राइस। ओरिजिनल प्राइस कितनी है? 27। तो 20 रुपये पे कितना मुनाफा हो गया? 7 रुपये का। तो 100 पे कितना, है ना? तो ये कितना होता है? 20 से 5, 7 × 5 35%, ओके। तो ये आ गया मेरा आंसर। अब सर ये आपने 27 क्यों माना वो बताओ दोस्तों, है ना। पहली बात तो ये है कि मुझे क्या करना था? 90% की वैल्यू चाहिए थी, मतलब 9 का मल्टीपल चाहिए था। और दूसरी बात ये है कि मुझे उसका 2/3 निकलना था, मतलब 9 और 3 से कटे ऐसा कोई नंबर। तो मैं 9 भी मान सकता हूँ, ठीक है। मेरा आंसर 9 मान के भी आ सकता है। बट मैंने क्या मान लिया? कुछ बड़ा नंबर मान लिया ताकि क्वेश्चन सॉल्व करने में थोड़ा आसानी हो जाए, ठीक है। आप 27, 54, 36 ऐसा कुछ भी मान सकते हो, ओके। चलिए, आंसर आपका सेम आएगा। आंसर हर क्वेश्चन के अंदर सेम आएगा। बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की, ओके। ये भी डाउट है पंजाब से। अ डीलर सोल्ड 3/4 ऑफ हिज आर्टिकल एट अ गेन ऑफ 20%। अब समझना बात को। डीलर ने क्या किया? सेल किया कितना? 3/4 ऑफ हिज आर्टिकल, ओके, एंड रिमेनिंग एट कॉस्ट प्राइस, फाइंड हिज ओवरऑल गेन परसेंटेज। अब ये क्वेश्चन जो है आई थिंक RS अग्रवाल की बुक में से है ना? आई थिंक उसमें से है क्वेश्चन। हाँ, मान लो मेरे पास टोटल 400 आर्टिकल्स है। सर 400 क्यों माना? भाई यहाँ पे क्या है? नीचे क्या है? 4। इसकी वजह से मैंने मान लिया 400 आर्टिकल। अब एक आर्टिकल की प्राइस मैंने मान लिया 1 रुपया। चलेगा? बिल्कुल चलेगा, कुछ भी मान सकते हो आप। तो इसका 3/4 कितना हो जाएगा? 300। और बचा कितना? 100, ठीक है। बचा कितना? 100। और एक और चीज मैं मान लिया है यहाँ पे, सॉरी ये तो मान ही लिया ना, एक आर्टिकल की जो प्राइस है वो 1 रुपया है। तो 400 आर्टिकल की प्राइस कितनी आ जाएगी? 400 रुपीज। अब होता क्या है? ओके, इसको 20% प्रॉफिट पे बेचा है। तो ओके, 300 आर्टिकल की प्राइस 300 है, तो 20% प्रॉफिट यानी कि 60 रुपीज का प्रॉफिट, यानी कि सेलिंग प्राइस कितनी होगी उसकी? 360। और बाकी जो बचा है ये, उसको बेचना कितने में है? कॉस्ट प्राइस पे। कॉस्ट प्राइस कितनी है? 100। तो ये कितना आएगा? 460। तो 460 में आपको बेचना है उसको, ओके। टोटल कितना है आपके पास? कॉस्ट प्राइस 400 रुपया, प्रॉफिट कितना आ गया? 60। तो 100 पे कितना, ठीक है। तो 00 यहाँ से कटेगा, तो ये कितना आएगा? 15%, ओके। 15% आपका आंसर आएगा। बट ये डाउट था कि सर यहाँ पे 300 और 100 कैसे आ गया, मतलब 400 कैसे मान लिया? तो यही दिक्कत है कि मानना क्या है, ओके। अगर सही वैल्यू आपने मान ली है तो आपका आंसर बहुत इजीली आ जाएगा। चलिए, A reduction of 20% in the price of mangoes enables a person to purchase 12 more mangoes for 15 rupees. Find the price of 16 mangoes. अब दोस्तों ऐसा क्वेश्चन मैंने 3-4 बार आपको शायद करवाया है मॉक टेस्ट के अंदर, ओके। अगर आपने नहीं देखा तो वीडियोस देखिए, है ना। क्वेश्चन तो ईजी है, मैं बार बार कहता हूँ कि क्वेश्चन ईजी है, बट मेरा जो सॉल्व करने का तरीका है ना वो थोड़ा ज़्यादा, मतलब एक मिनट, हाँ, तो सॉल्व करने का जो तरीका है ना वो इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो मैं आपको डायरेक्ट इसका ट्रिक देता हूं। आपको करना क्या है कि परचेस 12 मोर, है ना। तो यानी कि 12 मैंगो की बात हो रही है यहाँ पे। किसकी बात हो रही है? 12 मैंगो की। क्या बात हो रही है? 15 रुपये में,
ओके, कितना, 15 रुपये में। अब 20% का रिडक्शन है, यानी कि आपको सिंपल करना है 15 का 20%। कितना होता है, 20 से जाएगा ये 5 और 5 से कटेगा ये 3, यानी कि 12 जो आर्टिकल है या फिर 12 जो मैंगो है वो आपको 3 रुपये में मिलेगी। अब क्या करना है आपको, 16 मैंगो की प्राइस निकालनी है। तो 16 मैंगो कितने में बिकेगी भाई, 12 की वैल्यू 3 है तो 16 की वैल्यू कितनी आएगी, 4 आएगी भाई। इसका 1/4 तो इसका भी 1/4, यानी कि 16 मैंगो की प्राइस कितनी हो जाएगी, 4 रुपीज। लेकिन ये जो प्राइस है ना, ये ऑलवेज आपकी रिड्यूस्ड और इंक्रीज्ड प्राइस आएगी। ओके, ये आपकी नई वैल्यू आएगी। कैसी वैल्यू आएगी, न्यू वैल्यू आएगी। तो आपकी जो ओरिजिनल वैल्यू है वो आपको फाइंड करना पड़ेगा। यहां पे पूछा है बिफोर, यानी कि ओरिजिनल वैल्यू। ओके, ओरिजिनल वैल्यू अगर 100 है और आपको 20% का प्रॉफिट लेना है, सॉरी 20% का प्राइस रिड्यूस करना है, यानी कितने में बेचना है, 80 में। ओके, 80 की वैल्यू कितनी आ गई, 80 की वैल्यू आ गई 4 रुपया। तो 100 की वैल्यू कितनी आएगी, ये आएगी 5, है ना। तो मतलब 5 रुपया आपकी प्राइस हो जाएगी। ओके, ये मैंने ऑलरेडी मॉक टेस्ट के अंदर डिटेल में सिखाया है, तो इसी वजह से मैं इसको थोड़ा पीडी कर रहा हूँ। चलिए बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। ओके, अब से हमारा वीडियो शुरू हुआ आज का। बाकी जो ये सारे आपके डाउट्स थे और आज का हमारा वीडियो शुरू हुआ। इसको सॉल्व कीजिए, आपको मैं 3-4 सेकंड देता हूं, इसको पढ़ लीजिए फटाफट से। ओके, क्या कहता है क्वेश्चन, एक व्यापारी है, वो क्या करता है, अब यहां पे मैं मानता हूं कि मेरे पास टोटल 200 आर्टिकल्स है। ओके, 200 गुड्स है। अब वो करता क्या है, 50%। अब दोस्तों 200 का 50% कितना होता है, 100। अब और 1 क्वार्टर यानी कि 4th पार्ट, 200 का 4th पार्ट कितना होता है, 50। और बाकी बचा, वो बाकी कितना बचा, 50। ओके, 3 पार्ट में उसने डिवाइड किया है। अब उसको क्या करना है, 30% अबव द कॉस्ट प्राइस बेचना है, यानी कि 200 का 30% यानी कितना, 60। अब हर एक चीज को उसको 260 में बेचना है। मैंने मान लिया एक की प्राइस 1, तो 200 की कॉस्ट प्राइस कितनी, 200। लेकिन सेलिंग प्राइस कितना है उसका, देखो यहां पे बोल रखा है सेलिंग प्राइस एट 30% अबव। तो 30% कितना होता है इसका, 60, उतना ऐड कर लिया मैंने। ओके, इतना तक क्लियर है। यानी कि हर एक सामान उसको 130% में बेचना है। ओके, तो ये जो सामान है ना, ये सामान वो कितने में बेचेगा, 30%। देखो यहां पे बोला है ही सेल्स हाफ द स्टॉक एट दिस प्राइस यानी कि 130% पे। तो 100 का 130% यानी कितना, 130। तो यानी कि 100 रुपए की जो चीज है वो 130 में बेचेगा। अब 1 क्वार्टर यानी कि इसकी बात कर रहा है, एट अ डिस्काउंट ऑफ 15%। अब दोस्तों 50 रुपीज उसका कॉस्ट प्राइस है ना, 1 रुपए की प्राइस 1, तो 50 आर्टिकल या 50 गुड्स की प्राइस 50 रुपीज। अब उसको बेचना कितने में है, 30% प्रॉफिट के अंदर, यानी कि 130 डिवाइड बाई 100। लेकिन ये हो गई उसकी सेलिंग प्राइस। ओके, अब उसको क्या करना है, 15% का डिस्काउंट देना है, यानी कि उसको 85% में बेचना है। ओके, इसको सॉल्व करेंगे, 13 × 5 65। अब दोस्तों 65 × 85 ये कैसे करते हैं फटाफट से। अब देखो इसको क्या बोलेंगे, 75 - 10, इसको क्या बोलेंगे, 75 + 10, यानी कि 75 + 10, 75 - 10 यानी कि a + b a - b, a² - b²। अब 75 का स्क्वायर कितना होता है, पीछे आएगा 25 और 7 8 56, 5625, है ना। लेकिन क्या करना है, 10 का स्क्वायर माइनस करना है। अगर समझ में नहीं आता तो देख लो यहां पे, इसको बोलो है ना, ये 5 है तो पीछे कितना आएगा, 25, और 7 8 56 - 100 कितना आएगा, 5525, है ना, 5525 आ गया। और डिवाइड में क्या था, यहाँ पे डिवाइड में था 100, यानी कि 55.25। इसकी सेलिंग प्राइस इतने आ गई। अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे क्या है, 30% डिस्काउंट देना है, यानी कि 50 × 130
डिवाइड बाई 100 इंटू 30% डिस्काउंट यानी कि 70% सेलिंग प्राइस। अब इसको हम सॉल्व करेंगे फटाफट से। ओके 91 इंटू 5 455 और पॉइंट लगाओ तो 45.5। अब दोस्तों क्या करना है, इन सबका एडिशन करना है। देखो कॉस्ट प्राइस कितनी थी 200 रुपया, सेलिंग प्राइस कितनी हो जाएगी, ये हो जाएगी 130, ये 100 230 और 0.75 230.75। देखो 25 और 5 पॉइंट में आएगा 75, ठीक है। और ये देखो 40 50 230 सबको ऐड कर लोगे तो कितना आएगा 230.75। ये आपकी सेलिंग प्राइस है। अब दोस्तों 200 रुपये की चीज़ को आप 230.75 में बेचते हो तो प्रॉफिट कितना होगा 100 पे कितना है ना। तो 200 रुपये के ऊपर आपका प्रॉफिट कितना है 30.75। तो 100 के ऊपर कितना होगा, जब इसको सॉल्व कर दोगे आप 2 से काट दो तो आंसर क्या आएगा 15.375। ओके ये हमारा आंसर रहेगा। चलिए बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। अब ये बड़ा मजेदार क्वेश्चन है। आप एक काम कीजिए, अभी के अभी इस वीडियो को पॉज कीजिए और इसको सॉल्व कीजिए, देखिए कि आप क्या तरीका अपनाते हैं और आपको कितना समय लगता है। ओके चलिए, अब इसके अंदर दे रखा है कि कॉस्ट प्राइस कितना है x है और 10% डिस्काउंट देना है और मार्क प्राइस जो है वो 205 रुपया ज़्यादा है। अब दोस्तों मार्क प्राइस कितनी आएगी, वो आएगी x प्लस 205 है ना, और 10% डिस्काउंट यानी कि इसको मैं 90% में बेचूंगा 90/100 में, तो ये क्या हो गई मेरी सेलिंग प्राइस। दोस्तों मार्क प्राइस पे डिस्काउंट माइनस कर लो ना, तो वो क्या होता है आपका सेलिंग प्राइस होता है। ओके सेलिंग प्राइस में से मैंने क्या माइनस किया, मैंने माइनस किया कॉस्ट प्राइस को। कॉस्ट प्राइस कितनी है x। ओके तो ये क्या हो जाएगा मेरा प्रॉफिट, ये मेरा MRP है, MRP का मैंने 90% निकाला तो आया सेलिंग प्राइस। सेलिंग प्राइस में से कॉस्ट प्राइस माइनस किया तो कितना आया मेरा प्रॉफिट आया। तो ऊपर प्रॉफिट है, प्रॉफिट किस पे होता है कॉस्ट प्राइस पे, तो 100 पे कितना, ये आपका आंसर है। अब दोस्तों क्या करो, इस 100 को मल्टीप्लाई कर दो अंदर, तो ये 100 यहां पे जाएगा तो 100 आउट, तो ये कितना हो जाएगा 90x। तो ये 90 इंटू 205, देखो पीछे जीरो तो आना ही आना है। ओके 9 5 45 और 9 2 18, तो 18 450। ओके और इस 100 को यहां पे मल्टीप्लाई करना था, माइनस में 100x डिवाइड में क्या आएगा x। ओके अब दोस्तों 90x जो है और 100x इनको सॉल्व करूंगा तो ये आएगा 8 450 माइनस 10x डिवाइड बाई x इतना परसेंटेज। तो ऑप्शन नंबर बी ये हमारा आंसर है। ओके चलिए आज का लास्ट क्वेश्चन देखते हैं आज। अब ये क्वेश्चन मैं आपको देता हूं HW में, क्योंकि बहुत इजी क्वेश्चन है। ओके तो लास्ट क्वेश्चन क्या आपका रहेगा, ये रहेगा। ओके और 2 क्वेश्चन आपको 2 होमवर्क में दूंगा और बहुत अच्छा क्वेश्चन है। वीडियो को पॉज करो, अभी के अभी इसको सॉल्व करो, देखो कि आपका अप्रोच क्या है और आपको कितना समय लगता है। बार बार मैं यही बोलता हूँ, क्वेश्चन सॉल्व करना इंपॉर्टेंट नहीं है, क्वेश्चन को किस तरह से सॉल्व करते हो, कितनी जल्दी सॉल्व करते हो, कितनी एक्यूरेसी के साथ सॉल्व करते हो, वो इंपॉर्टेंट है। ओके और दूसरी बात की जो फेस कैम करता था, मतलब यहाँ पे साइड में आता था फेस, तो वो आपको दिखेगा कब दिखेगा, मैं अब आपके लिए एक वेब कैम ढूंढ रहा हूँ, ठीक है। और जैसे ही मैं वेब कैम ला दूंगा तो अपना क्लियर फेस यहाँ पे दिखेगा, तो आपको एकदम हाई क्वालिटी वीडियो सबको मिलेगी। ओके चलो अब देखो, एक डिसऑनेस्ट व्यापारी है, वो क्या करता है 20% अप अपनी जो प्राइस है उसको मार्क कर देता है, यानी कि 1000 रुपए में 1000 ग्राम कोई चीज मिलती है, तो वो क्या करेगा, वो बोल देगा भाई ये 1000 रुपया नहीं है, इसकी जो प्राइस है ना वो 1200 रुपया है। ये जो प्राइस है ना इसकी प्राइस, ओके ये जो प्राइस है ये कितनी है 1200 रुपया है। किसकी प्राइस, 1000 ग्राम की प्राइस। अब वो क्या करेगा 10% डिस्काउंट देगा,
यानी कि चलो भाई आपको 10% डिस्काउंट दिया तो इसको 90% में बेचेगा, तो कितने में बेचेगा वो 1080 में बेचेगा, ठीक है, इतने रुपए में बेचेगा। दोस्तों 1000 रुपए की चीज है, कितने में बेची उसने 1080 रुपए में बेची, ओके, और ये 1000 ग्राम बेचा है उसने। अब वो करेगा क्या, वो चीटिंग करेगा, कितनी 900 ग्राम बेचेगा 1 किलोग्राम की जगह पे, यानी कि 1000 ग्राम की जगह पे वो 900 ग्राम बेचेगा। अब दोस्तों 900 ग्राम है, ओके, पैसा कितना लिया उसने, इतना पैसा ले लिया, बेचा कितना, इतना ग्राम। अब दोस्तों 1 ग्राम की कीमत 1 रुपया है, तो 900 ग्राम उसको कितने में पड़ा होगा, 900 रुपए में, यानी कि 900 रुपए की चीज है 1080 में बेचता है। प्रॉफिट कितना हो गया, 1080 माइनस 900 कितना आएगा, 180। टोटल 900 रुपया खर्चा किया या फिर 900 रुपये का सामान बेचा, 180 रुपया एक्स्ट्रा मिल गया। तो परसेंटेज फाइंड करने के लिए 100 पे कितना, 20, तो 20% ये मेरा आंसर आएगा। ओके, अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो इसको अभी के अभी लाइक कर दो। और दूसरी बात, टेलीग्राम पे सर्च करो मैथ विथ सचिन सेंगाल, ओके, उसके अंदर आप अपने डाउट्स है पूछ सकते हो। एक ग्रुप भी है और एक चैनल भी है, तो चैनल मिल जाए तो चैनल के अंदर यू कैन नॉट आस्क योर डाउट, बट चैनल के अंदर इस ग्रुप की लिंक है, तो ग्रुप के अंदर ज्वाइन हो जाओ और अपने डाउट्स पूछो। या फिर फेसबुक या फिर इंस्टाग्राम पे ऊपर आप मुझसे अपने डाउट पूछ सकते हो। और हाँ, मैं आपके डाउट्स लाइव सॉल्व करवाऊंगा इंस्टाग्राम के ऊपर, ओके। तो आपको कब मैं आऊँगा लाइव इंस्टाग्राम के ऊपर वो आपको दिखाऊंगा मैं टेलीग्राम के अंदर, ओके। दूसरी बात, आपका होमवर्क का क्वेश्चन ये रहा, ये आपका होमवर्क है, ओके। एक और क्वेश्चन है ये, ओके, एक और क्वेश्चन दे दूँ आपको, चलो दे दिया। तो ये 1 2 3, फिर आगे भी एक क्वेश्चन दिया था ना, कौन सा वाला, ये वाला, नहीं ये नहीं, ये वाला, कहाँ गया क्वेश्चन आपका होमवर्क वाला, हाँ ये, ओके। तो 1 2 3 और 4, दोस्तों 4 क्वेश्चन मैंने होमवर्क में दिए हैं। अगर सच में आपने प्रिपरेशन की है, सच में आपने इस वीडियो को देखा है, सीखा है और आपको मैथ्स आता है, तो आप इसका आंसर जरूर से मुझे कमेंट करके बताना, ओके। तो इस वीडियो को देखने के लिए आप सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। गुड डे।